2022 में उत्तर प्रदेश में किसकी सत्ता होगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये 10 मार्च को तय हो जाएगा। लेकिन वोटिंग से ठीक पहले हर पार्टी यूपी फतह की ताल ठोक रही है। जातीय गठजोड़ और ध्रुवीकरण की राजनीति मुद्दों पर हावी है। मंदिर, मस्जिद और मजहब के मुद्दों के बीच फोकस मुसलमानों पर भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 136 सीट ऐसी हैं जहां मुसलमान मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि 10 मार्च को मुसलमान सत्ताए यूपी का ताज किसे सौंपेंगे। रेस में गठबंधन आगे है या भगवा ब्रिगेड, आज इसकी टेस्टिंग बिजनौर के नजीबाबाद से करेंगे। जरा देखिए नजीबाबाद के मुस्लिम मोहल्लों में किसकी हवा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की कंबल नगरी है नजीबाबाद। मेड इन नजीबाबादी कंबल की मुरीद दुनिया रही। नजीबाबाद चले आइए तो यहाँ की फिजाओं में वक्त से लोहा लेते कंबल कारखानों की गूंज सुनाई देती है। वक्त के साथ दौड़ते कारखानों के पहिए हर सियासी पहेली बुझाने में माहिर है। कंबल कारखानों में मुस्लिम बिरादरी के कारीगरों का बड़ा तबका काम करता है, जिन्हें राजनीति के हर ताने बाने की अच्छे से परख है। चौदह फरवरी को नजीबाबाद में वोटिंग है। चुनावी माहौल की चर्चा यहाँ हर गली, हर नुक्कड़ पर जारी है। हर मुद्दे पर यहाँ के मुसलमानों की पैनी नजर है। चुनावी चक्रव्यूह में सियासत रंगों पर भी हो रही है। इस लाल टोपी का मतलब दंगा, इस लाल टोपी का मतलब हिस्ट्री सीटर, इस लाल टोपी का मतलब राह चलते हुए नागरिकों के साथ राहजनी, इस लाल टोपी का मतलब किसानों के खेत से ट्यूबवेल और वहां के पंपिंग सेट का चोरी हो जाना। नवाब नजीबुद्दौला का बसाया शहर है नजीबाबाद। 1752 में नवाब ने इस शहर की बुनियाद रखी थी। आज भी नवाब नजीबुद्दौला का किला इस शहर की पहचान है। जैसे वक्त और हालात की मार ने नवाब का किला खंडर किया, ठीक वैसे ही नजीबाबाद के कंबल कारोबार की कमर भी टूट चुकी है। कई कारखाने ठप हो चुके हैं। ऐसे में जिंदगी के ताने बाने में उलझे नजीबाबादी भाईजान किसे सत्ता का सिरमौर बनाएंगे। तख्ते लखनऊ के लिए यहाँ के मुसलमानों की पहली पसंद कौन है? इन सवालों को टॉप लिस्ट में रखकर एम फैक्टर का कारवां बिजनौर के नजीबाबाद पहुँचा। हकीकत सामने हो तो मक्कारी नहीं चलती, खुदा के सामने किसी की अदाकारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा तुम्हारी जिंदगी तक है, कब्र के अंदर किसी की जमींदारी नहीं चलती। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त एम फैक्टर के कारवां के साथ मौजूद हूं बिजनौर जनपद के नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र में, अपने उसी अहम सवाल के साथ कि आखिर आने वाले चुनाव में यहाँ के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान, और क्या कहता है यहाँ के मुसलमानों का सियासी मूड मीटर। 8 विधानसभा सीट वाले बिजनौर की हॉट सीट है नजीबाबाद। नजीबाबाद सीट की गिनती जिले की सबसे विकासशील विधानसभा में होती है। 1957 में पहली बार नजीबाबाद में चुनाव हुए। कांग्रेस के हाजी मोहम्मद इब्राहिम तब इस सीट से जीते थे। बीजेपी के लिए नजीबाबाद की जंग हमेशा टेढ़ी खीर रही। बीजेपी अब तक एक बार ही नजीबाबाद में जीत का स्वाद चख सकी है। 1991 में बीजेपी जब इस सीट पर जीती तब राम मंदिर आंदोलन की लहर थी, लेकिन अब लड़ाई 2022 की है। नजीबाबाद से समाजवादी पार्टी ने मौजूदा एमएलए तस्लीम अहमद को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने नजीबाबाद में कमल खिलाने का जिम्मा राजा भारतेंदु सिंह को सौंपा है। मोहम्मद सलीम अंसारी कांग्रेस के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने शाहनवाज आलम पर दांव खेला है। आपने श्रवण राजपूत को टिकट दिया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी को छोड़कर 3 बड़े दलों ने मुस्लिम चेहरों पर दांव खेला है। ऐसे में अब की बार नजीबाबादी मुस्लिम बिरादर किसका इकबाल बुलंद करेंगे? क्या माहौल लग रहा है? माहौल बस सही है। हाँ? सही चल रहा माहौल। अरे माहौल तो सही चलता ही है। हाँ। किसका सही चल रहा है? किसका सही चल रहा है? ये तो इसी का चल रहा है, अखिलेश यादव का। तस्लीम भाई का। हाँ? हाँ जी, वही वाले ना, वही वाले हम तो। जो पहले बसपा में थे, फिर सपा में थे, अभी फिर सपा में हाँ हैं, और कल मामला बिगड़ा तो फिर कहीं घिसक न ले। सही बात है। हाँ? हाँ, लेकिन अभी आपका माहौल वही चल रहा है। हमारा माहौल तो वही चल रहा है, सपा वाले चल रहा है। साइकिल चलाएंगे? साइकिल चलाएंगे, रिक्शा चलाते हैं तो साइकिल ही चलाएंगे। तो अशरफ भाई को साइकिल से, रिक्शे से साइकिल पे जाना है। हाँ? ऊंची उड़ान लो ना। हाँ, हाँ? ऊंची उड़ान चलेंगे।
हाँ हाथी पे चलेंगे। अरे तो अभी करो रिक्शे पे चलेंगे, साइकिल पे रिक्शा छोड़ के हाथी पे चले जाएंगे ना। ये बताओ 14 तारीख को कहाँ जाओगे ये बताओ। हाथी पे चलेंगे। अभी तो कह रहे थे साइकिल पे चलेंगे। नहीं हाथी पे चलेंगे। अरे नहीं, अब मन दिल की बताओ। दिल के बता देना हमने। यूपी चुनाव में बहन जी साइलेंट हैं, लेकिन नजीबाबाद के पहले ही मुस्लिम टोले में हाथी के कद्रदान मिले। नजीबाबाद को मुस्लिम मतों का मरकज माना जाता है। यहाँ ऐसे ही मुसलमान हर चुनाव में निर्णायक भूमिका नहीं निभाते। जिंदगी के ताने बाने की तरह नजीबाबाद का वोट मीटर जातीय भंवर में फंसा है। नजीबाबाद में मुस्लिम मतदाता करीब 1,44,000 हैं, दलित वोटर 55,000, ठाकुर मतदाता 19,000, जबकि 5,000 के करीब ब्राह्मण वोटर हैं। मलान नदी के तीर पर बसे नजीबाबाद में मुस्लिम वोट बैंक का दबदबा रहा। मुस्लिम वोट बैंक यहाँ इसलिए भी अहम है क्योंकि 17 बार हुए चुनावों में यहाँ के भाईजान ने ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट को ही विधायकी सौंपी है। 2012 और 2017 के विधानसभा नतीजों पर गौर करें तो 2012 में बीएसपी के टिकट पर तस्लीम अहमद जीते थे। वहीं 2017 में पाला बदल तस्लीम अहमद साइकिल पर सवार हुए और नजीबाबाद से जीते भी। ऐसे में क्या इस बार भी तस्लीम अहमद नजीबाबाद में साइकिल को फर्राटा भरवा पाएंगे? नजीबाबाद की रेस में कौन आगे है और क्यों, इसका भी जवाब मिला। फहीम साहब बहुत सीधा सवाल पूछूंगा। हाँ, हो सकता है आपको लगे कि यार क्या पूछ रहा है ये। क्या चल रहा है यहाँ, वोट कैसे चलेगा? देखो यहाँ बीएसपी का जोर है और शाहनवाज भाई का जो है पहले नंबर पर शाहनवाज भाई ही रहेंगे। हाँ। हम पहले भी कह चुके हैं और आज भी कह रहे हैं पहले नंबर पे शाहनवाज भाई ही रहेंगे बीएसपी। और लखनऊ में कौन रहेगा? हम लखनऊ से मतलब है, हमें अपनी विधानसभा से मतलब है, हमें शाहनवाज भाई को जिताना है, हमने ठान लिया है। क्योंकि यहाँ जो मौजूदा विधायक है अब से 10 साल से यहाँ कुछ नहीं कर पाए। 10 साल पहले जैसा था ना नजीबाबाद, आज भी ऐसा ही है। सड़क टूटी हुई है, कहीं पानी भरे है, कहीं गड्ढे है। अच्छा, तो आपको लखनऊ से मतलब नहीं हमें है? लखनऊ से मतलब नहीं, अपनी विधानसभा लखनऊ में मतलब जो यहाँ से बीजेपी आ जाए कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लखनऊ में दोबारा क्या बीजेपी आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सियासत मुद्दों और मौकों को भुनाना जानती है, लेकिन नजीबाबाद का मुकद्दर ऐसा रहा कि यहाँ हर साल मलान नदी कहर बरपाती है। कई गांव बाढ़ की चपेट में आते हैं, नेता ढांढस बंधाते हैं, बदलाव की दलीलें दी जाती हैं, लेकिन हालात आज भी जस के तस हैं। मौजूदा विधायक हाजी तस्लीम अहमद बड़े कारोबारी हैं। एमएलए साहब की मसालों की फैक्ट्री है, लेकिन दल बदल की रिवायत में ये अव्वल खिलाड़ी हैं। हाजी तस्लीम अहमद ने 2017 में हाथी से उतरकर साइकिल की सवारी की। बीजेपी कैंडिडेट राजीव अग्रवाल को 2000 मतों के मार्जिन से हराया था। तब बीएसपी के जमील अहमद तीसरे और आरएलडी के टिकट पर उतरे लीना सिंगल चौथे पायदान पर रहे थे। लेकिन इस बार कौन कितने पानी में है और क्यों, इसका भी पता चला। इस वक्त अब हम नजीबाबाद विधानसभा के साहनपुर, ये इलाका चौक का इलाका है, यहाँ बात करते हैं। बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे ही बात करते हैं। क्या माहौल चल रहा है चुनाव? बढ़िया माहौल चल रहा है। राजा जी का चुनाव बेहतरीन चल रहा है। राजा जी कौन? भारतीय जी। कौन सी पार्टी? भाजपा से कमल का फूल। आपको अच्छे लग रहे हैं? बढ़िया लग रहा है। जब राजा जी खड़े तो बढ़िया लग रहा। चाचा आप देखो, मैं इस टाइम पे मजाक ना करो। मजाक नहीं, सही बोल रहे हैं। मजाक वाली बात। मजाक मतलब आपको भाजपा, हाँ वोट सबके देंगे। पास आएंगे भाजपा वाले? वोट देंगे, भाजपा को देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों? तो लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ तो योगी जी कह रहे हैं नहीं, 80-20 की लड़ाई है। कोई बात नहीं, 80-20 में हम भी तो हैं। वो तो 80 और 20 कर हम रहे भी हैं। तो हैं। आप 80 में हैं? हम 80 में समझ लो तो। चाचा कैसे हैं? हाँ ठीक है। 80 में हो कि 20 में? मेरी तो 86-87 साल की उम्र है। 80 की बात कर रहा हो? मैं पूछ रहा हूँ 80 में हो कि 20 में हो? 80 में हाँ? 80 में। तो ये बताओ चाचा, क्या नाम है आपका? रशीद अहमद। 86 साल के हो गए आप? हाँ, हाँ? हाँ, आजादी के पहले के हो? हाँ बिल्कुल सही है चाचा। क्या माहौल चल रहा यहाँ है? का बहुत बढ़िया, भारतीय का माहौल, कमल के फूल का बहुत बेहतरीन है, बढ़िया बात। क्या? बिल्कुल। अरे औरों का तो ऐसा है चावलों में गौना, कुछ भी नहीं है, बस झूठ बोल रहा है लोग बात, और क्या है। मतलब चाचा कह रहे हैं भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल पक्का। हमारे क्यों ऐसा क्यों? हमारे तो भारतीय जनता से चौथी पीढ़ी हो गई जुड़ो, हम उनके साथ है कांग्रेस के हिसाब से। जब वे देवेंद्र हुए थे ना, इनके वालिद साहब, पट्टू शाह का इलेक्शन होगा, आपको यह ध्यान होगा, तो कानपुर ने एकजुट होकर वोट दिया था उन्हें। तो आपको भाजपा अच्छे लग रही है? बिल्कुल पक्के भाजपा के। लेकिन- झूठ बोलना हमारा काम ही नहीं है, झूठ बोलना। मुझे ऐसा लगा कि रशीद अहमद साहब ना होके और कोई फलाने तिवारी शुक्ला पांडे जी नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। धोखे वाली हमारी बात समझ में। मुसलमान उसी का नाम है जो मानता है किसी को, अन्य मुसलमान ही नहीं है। और आप भाजपा को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं हम।
नजीबाबाद के जिस सहारनपुर में हम मुस्लिम मूड की रीडिंग माप रहे थे, उस सहारनपुर पर कभी राजा देवेंद्र सिंह की हुकूमत चलती थी। राजा देवेंद्र सिंह ने राजनीति में भी हाथ आजमाए थे। राजा देवेंद्र 1967 में पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते भी। राजा देवेंद्र सिंह की जीत का ये सिलसिला 1969 और 1985 में भी बरकरार रहा। जब सूबे में कांग्रेस सरकार आई तब राजा देवेंद्र सिंह सिंचाई मंत्री भी रहे। अब राजा देवेंद्र सिंह के बेटे राजा भारतेंदु सिंह बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं। ऐसे में क्या सहारनपुर के मुसलमान नजीबाबाद का राजपाट फिर से राजघराने को सौंपेंगे? क्या नाम है चाचा? अब्दुल सत्तार। हाँ, अब्दुल सत्तार। इनकी उम्र हो गई ना 86 साल। हाँ, जी, जी। इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। जी कह रहे हैं भाजपा अच्छी लगती है इन्हें। जी हाँ, सही है आपका भी भाई हाँ ठीक है, सही है। मतलब सब बहकी बहकी बातें कर रहे बहकी हो। क्यों करेंगे? जब हाँ? वोट देंगे तो बहकी क्यों करेंगे किसी से? तो भाजपा को क्यों दोगे वोट, आप बताओ? हमें राशन दे रही, तमाम सामान दे रही, दिलवा रही, हमें दिलवा ना रही वो तो सारे काम ये अच्छे तो कर रही। सभी देते हैं। सब कुछ दे रहा है, सबका तो कहना इन्हीं का चल रहा है, सबका तो। हाँ? लोग कह रहे हैं कि खास करके जो मुसलमान जी। हैं और भाजपा का नाम ले रहे जी, हैं, जी। उन्होंने कुछ खा पी लिया है। हाँ अब खाए उसी का रहे हैं, और कब जब वो दे रही तो उसी का तो खा रहे हैं, और किसका खा रहे हैं? लेकिन आपके मोहल्ले में जितने बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों से ही बात हुई है, मुझे लग रहा है सब बहकी बहकी बातें कर रहे हैं या बहुत मजाकिया है, मेरे से मजाक कर रहे हैं। ऐसा है, आपको यहाँ का बस्ती का पता नहीं है। इससे पहले इनके फादर लड़े इलेक्शन 1967 में आज़ाद कैंडिडेट होकर बस्ती ने 90% वोट डाला। लेकिन और वो ऐसा तो ठीक है ना, वो आजाद कैंडिडेट थे और ये तो भाजपा के कैंडिडेट है ना। ऐसा है, यहाँ बस्ती को इससे मतलब नहीं है, भारतीयों से मतलब है। तो यहाँ मतलब पार्टी का कोई लेवल नहीं है, पार्टी बिल्कुल अलग रख दी है। बस्ती जो है पूरी साथ में होगी। आप कह रहे हैं कि आपको भाजपा अच्छी लग रही है। भाजपा अच्छी है और सवाल ये है कि सभी बुजुर्गों ने बताया कि खाना दे रही है, राशन दे रही है, उसका खाना खा रहे हैं हम। यहाँ बस्ती जो है वो कुंवर साहब के साथ में। सर्द हवाओं के शोर के बीच नजीबाबाद में चुनावी तपिश है। नजीबाबाद का सहारनपुर ऐसे ही खास नहीं है। 1937 में जब फिरंगी हुकूमत का दौर था तब सहारनपुर से राजा चरत सिंह विधायक बने थे। राजा चरत सिंह बीजेपी कैंडिडेट राजा भारतेंदु सिंह के दादा थे। सहारनपुर भले ही छोटा सा कस्बा हो, लेकिन नजीबाबाद को 4 विधायक और 1 सांसद की सौगात दे चुका है। चुनावी शोरगुल के बीच नजीबाबाद में बुनियादी मुद्दों की गूंज है। ऐसे में 14 फरवरी को यहाँ के मुसलमान किस मुद्दे पर वोट करेंगे? आप बताइए कि चल क्या रहा है, नेताओं से तो समझ में नहीं आ रहा, आप बताइए। देखिए, मुसलमानों में समाजवादी ऊपर तो है ही है, मगर कोशिश शाहनवाज जो हैं बीएसपी के वो भी कर रहे हैं, और भारतेंदु जो बीजेपी के हैं वो भी इसमें सेंध मार रहे हैं। मुसलमानों के वोट में हाँ, बीजेपी भी सेंध मार रही है। हाँ, बीजेपी में भी कुछ जो वोट जाएंगे वो उनका अपना पर्सनल प्रभाव है कुछ। मुसलमानों का वोट? हाँ, हाँ? बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, वो तो जाएंगे, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? आप अपनी बताइए। देखिए, मैं वैसे तो अभी तक हमने आप तो वकील भी हैं, राजनीति में भी रहे हैं, ग्राम जी। प्रधान रह चुके हैं आप। हैं? ये समाजवादी को मतलब समर्थन करने का इरादा है। 2017 में जब मोदी लहर में पूरे यूपी में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली थी, तब भी नगीना और नजीबाबाद सीट पर कमल नहीं खिला था। 2017 विधानसभा चुनाव नतीजों पर गौर करें तो बिजनौर की 8 विधानसभा सीट में से 6 सीट बीजेपी ने जीती थी, जबकि 2 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। 5 साल पहले जो माहौल बिजनौर में था, 5 साल पहले बिजनौर का नजीबाबाद जैसा सोचता था, क्या आज भी वैसी ही राय रखता है? रियाज भाई, वो कह रहे हैं बहन जी, आप भाई साहब? बहन जी है भैया। आप भी बहन जी हैं? अरे यार, सब बहन जी। हाँ, अरे विधायक से लोग बहुत नाराज हैं। विधायक से नाराज हो ना? हाँ, इसी वजह से बहन जी के पास हम पहली बार तो लखनऊ में कौन जाएंगे भैया जी? मामा इतनी बड़ी जिम्मेदारी का हमें नहीं पता, हमें तो अपनी विधानसभा का पता। मतलब योगी जी आ जाए तो आ जाए, कोई फर्क कोई नहीं भी आ जाए, लेकिन ये विधायक नहीं जीत पाएगा। पड़ता। इतना ही ना? हाँ हाँ? जी। बहन जी, हाँ, इसने 10 साल में कोई काम नहीं किया, लोग नाराज है। कई गाँव में एंट्री नहीं है विधायक। अभी तक तो हम सुन रहे थे बीजेपी वाले को नहीं घुसने दे रहे। अरे यहाँ सपा वालों को नहीं घुसने दे रहे। चल भाई, मैंने इस लखनऊ की सत्ता का रास्ता बेस्ट यूपी से होकर गुजरता है। बेस्ट यूपी को साधने की होड़ क्यों है, इसकी वजह बड़ी है। यूपी की 403 सीट में से 136 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट बैंक गेम चेंजर है। 2017 हो या 2012, बेस्ट यूपी जिस पर मेहरबान हुआ, उसका मुख्यमंत्री निवास
यानी 5 कालिदास मार्ग तक पहुंचना आसान हो जाता है। लेकिन अब की बार नजीबाबाद के मुसलमान किस पर मेहरबान होंगे? जाकिर भाई की दुकान है सदाबहार चिकन पॉइंट। अब देखते हैं भैया कैसी तंदूरी तैयार हो रही है। कैसे हैं भाईजान? आप ही हैं जाकिर भाई? जी मोहम्मद जाकिर। आप ही की दुकान है? जी आपकी। क्या बात। तो कैसा चल रहा है? किसकी तंदूरी तैयार हो रही है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। चुनाव कब है आपके यहाँ? 14 को? चुनाव 14 में है। 14 फरवरी को। जी। तो तंदूरी किसके लिए तैयार हो रही है? ये तंदूरी अभी किसी के ये कहा नहीं जा सकता, बहुत तगड़ा मुकाबला है नजीबाबाद के अंदर। बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है, सभी का बराबर है। अभी कहना मुश्किल होगा, बाकी जो विकास इसमें सरकार में कुछ भी नहीं हुआ, इस सरकार में कुछ विकास ही नहीं हुआ बिल्कुल। बस मैं यही कहना चाहूँगा। कांटा किसे चुभेगा? कांटा चुभने जा रहा है मौजूदा विधायक को, जो निष्क्रिय रहे हैं। पिछले 10 सालों से 2 बार विधायक हैं, पर क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। कौन सी पार्टी के हैं? ये समाजवादी पार्टी से हैं, तस्लीम विधायक जी। ये समाजवादी पार्टी के मौजूदा उम्मीदवार भी हैं और 2 बार से विधायक हैं, पर क्षेत्र में इन्होंने कोई काम नहीं किया। हमें पता है, मगर हम बीजेपी के साथ है। अगर राजा साहब हमारे बीजेपी के साथ कैसे आदमी हो यार? इतना बेचारे अखिलेश उनके पापा मुल्ला मुलायम बन के घूम रहे हैं, मायावती जी हाय मेरा कर रही हैं। वो वैसी साहब नाराज तकरीर से नीचे आ ही नहीं रहे और तुम कह रहे हो कि भाजपा वाले चाहिए। हाँ, तो देखिए, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें अपने राजा साहब से मतलब है। बीजेपी के है ना, पढ़े हो, वो सुख दुख में हमारे काम आए। बीजेपी की बात सुन लो, कोरोना काल में जब दुनिया प्लान कर रही थी, तो ऑक्सीजन ना मिल रहा था, दवाई ना, अपने घर आ गए थे सब लोग, ठीक है। और वो वहाँ पे जो है काम बिल्कुल बंद हो गए थे। कोरोना खुल गया था, वो मतलब लॉकडाउन खुल गया था। उसके बाद हम जैसे ऑटो रिक्शा चलाने वाले शाम को 100 रुपये कमा के घर में घुस रहे थे, क्योंकि दुनिया जा नहीं रही थी, क्योंकि ट्रेनें बंद, बस बंद। अगर उस टाइम पे हमें बीजेपी सरकार अगर यो आटा चावल ना दे, नाज, क्योंकि नाज तो चाहिए, तो 100 रुपये में हमारा गुजारा हुआ, बच्चे पल गए हमारे। अगर वो नाज ना मिलता, हम सारे गरीब लोग मारे जाते। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हम राजा भातेंद्र को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे आपके। चलिए भैया, तो आज यहाँ से इस एपिसोड को यही विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते कुछ बोलूंगा, और ये सियासतदानों के लिए बोलूंगा कि वक्त की है दरकार, अदब से चलिए। छिन भी सकता है ये दरबार, अदब से चलिए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए, तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।